हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक अच्छी सी न्यूज़ है, खुशखबरी है कि हम लोगों ने क्लास 10th के साथ साथ 5th 6th 7th 8th क्लासेस के लिए भी क्लासेस वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हुई है। तो आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग अपने क्लास में जाके अब चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत है। जो जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है हम वो वीडियोस वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, साथ के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है वो आपकी दिक्कत जो है वो पूरी हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा ठाकुर। दिस इज़ माय चैनल जिसमें हम क्लास 5th का आज टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, क्लास 5th का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर्स। ओके, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, बिकॉज अगर बच्चों का बेस अच्छा होगा तभी बच्चों को 9th और 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज मैं देखती हूँ बच्चों के 9th एंड 10th में भी बेस कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर ही नहीं है, उनको सम सॉल्व करना आता ही नहीं है कि ये स्टेप्स कैसे करने हैं। तो 9th 10th क्या कॉन्सेप्ट क्या करेंगे अगर जब तक उनको 5th 6th कॉन्सेप्ट ही नहीं आते होंगे। तो इसीलिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए ये सब और आप लोग को समझ भी आए कि हम लोग जो करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स जो करवा रहे हैं वो आप लोगों को आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप हमने स्टार्ट किया है नंबर्स ऑब्वियस है कि आप लोगों को पता है मैथ्स की स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। मैथ्स का हर एक क्लास जो भी क्लास है 6th 7th 8th कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स की ब्रांच है। ठीक है, तो उसमें चैप्टर का फर्स्ट नेम होता है नंबर्स, या कईयों में रैशनल नंबर्स है, कईयों में इंटीजर्स है, कईयों में होल नंबर्स है। ठीक है, पर ये क्लास कौन सी है, ये 5th क्लास है, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा, नंबर्स ही होगा। ठीक है, नंबर्स क्या है, नंबर्स बताओ आप मुझे, क्या होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स वो होते हैं जो हम लोग काउंट करते हैं। मुझे पेंसिल्स, मेरे पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स है मुझे वो काउंट करनी है। मैंने ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो मुझे काउंट करना है। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग की है। ठीक है, मेजर करना है मुझे कि मेरे पास जो कुछ भी है पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है, अभी इतनी है, 3-4 डेज़ बाद मेरी लेंथ का साइज़ डिक्रीज़ हो गया। तो ये क्या है, नंबर्स है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ नंबर्स में ही आता है। नंबर्स जो हमारे रियल लाइफ में यूज़ होता है, हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, नंबर्स में ही है, कौन से डेट में हुए थे आप लोग। ठीक है, तो वो सब कुछ क्या है, नंबर्स ही है। तो आप लोगों को फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट करवाने लगी हूँ वो नंबर्स के बेस में है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट करेंगे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बच्चे काफ़ी दिक्कत है जो आगे जाके भी हेल्पफुल होगा। आई नो 9th 10th में नहीं होगा, बट आप कॉम्पिटेटिव में भी जाओगे तो थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ वहाँ पे भी कर देते हो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, आप लोग इंडियन सिस्टम के थ्रू लिखना सीखेंगे कि इस नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सी पोजीशन पे है, और उसकी फेस वैल्यू क्या है वो हम करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, ये तो हम 24 और 12 में से हम बता देंगे कि हाँ जी कि जो 24 है, ठीक है, और जो 12 है, विच वन इज़ लार्जर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो वो तो हम लोग बता देंगे। बट अगर हम लोगों ने लार्ज नंबर्स करना है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे वो ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। इसके साथ साथ हम लोग करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में आप लोग कह सकते हैं राउंडिंग नंबर्स, क्या बोलेंगे, राउंडिंग नंबर्स। ठीक है, तो राउंडिंग नंबर्स में हम क्या करें, राउंड ऑफ, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एस्टिमेशंस के थ्रू, कि आप लोगों के पास कोई भी नंबर्स दिए है आप उसको एस्टिमेट करके ऐड, ताकि आगे जाके कॉम्पिटिटिव में भी आप उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ईजिली कर सके, वो बहुत हेल्पफुल होता है। आगे रोमन न्यूमरल्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग बड़ी क्लासेस में, ज़रूरी नहीं कि ये टॉपिक आता है, बट आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है, इस फॉर्म में रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे, ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। राइट बच्चों, आप लोगों को नंबर्स का तो पता ही है
कि जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स है, राइट, टू सो 99, ठीक है। आप लोगों को ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे क्या हैं, वंस डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है। क्या है ये, 1 डिजिट नंबर। फिर से बोलो, क्या है ये, 1 डिजिट नंबर है। ओके, जब 9 के बाद स्टार्ट होता है 10 स्टार्ट होता है, 10 के बाद 11 से लेके हमारे पास 99 आता है, तो ये कौन से नंबर होते हैं, ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, वैसे ही उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, 100 स्टार्ट हो जाएगा 99 के बाद, तो ये 100 क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है। विच नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे नंबर्स चलते जाते हैं। काउंटिंग एंडलेस है। एंडलेस का मतलब क्या होता है कि बहुत दूर तक जाती है काउंटिंग, ठीक है। हम नहीं बता सकते कितनी होती है, 1 से लेके 100 भी हमने पढ़ लिया, 1000 हो गया, उसके बाद 10,000 हो गया, उसके बाद 1 लाख हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 करोड़ हो गया, मिलियंस बिलियंस वगैरह बहुत सारे आपके पास नंबर्स होते हैं जो हम लोग काउंट ही नहीं कर पाते, हमारे यूज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है। बट पता है काउंटिंग इज़ एंडलेस, इन्फिनिटी तक जाती है, जिसको हम बता नहीं सकते कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। बट हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अभी मैं डिस्कस करती हूँ। तो हमारे पास है, अगर हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो 2 डिजिट का द स्मॉलेस्ट नंबर क्या बताना आपने, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का बताओ। यस, दैट इज इक्वल्स टू 10 एंड द लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 10, और जो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का, अभी आपने किया था, दैट इज़ 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, अभी आपको एक और चीज़ करते हैं, पहले एग्जांपल करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स का मतलब 1 10, ये 3 डिजिट्स है, ठीक है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 0 एंड 1, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट करना है, और जो लास्ट वाला थर्ड वाला नंबर होगा उस पर हमने 1 लिख देना है, ठीक है। तो उसकी जगह पे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो वो कैसे हम करेंगे, हमने जहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तीनों प्लेसेस पे हमने 999 लिख देना है। तो क्या कंक्लूजन आता है कि जितने भी लार्जेस्ट नंबर होंगे उसमें हमने जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स के पूछा होगा हमने वहाँ पे 9999999 लिख देना है, ओके। और द स्मॉलेस्ट को हम क्या लिखेंगे, 0 0 एंड 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0 0 एंड 1, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपका 10 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, 100 इज़ अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर हमें 4 डिजिट नंबर बोला जाए तो क्या आएगा, 4 डिजिट क्या आ जाएगा, 1 डबल एक और 0, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, मतलब हम 4 टाइम्स क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर। तो क्लियर हो गया। द लार्जेस्ट नंबर में हम क्या लिखेंगे, 999 लिखते जाएंगे, और स्मॉलेस्ट में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 0 0 0, और आगे हमने क्या लिख दिया, 1, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, 5th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। बट आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब हम लोग लार्जेस्ट नंबर में +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, देखिए 9 + 1 इज़ 10, 1 कैरी, 9 + 1 इज़ 10, 1 कैरी, 9 + 1 इज़ 10, 1 कैरी, 9 + 1 इज़ 10। तो आप लोगों के पास आ जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या आ जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में जब हम 1 नंबर को ऐड कर देते हैं, देन यू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, और वो कौन से डिजिट का हो जाता है, 3 4 5, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, 5 डिजिट्स नंबर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब भी हम लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, देन वी गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, डिजिट नंबर, जो उसका 1 प्लस होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, देन यू गेट द स्मॉलेस्ट
3 डिजिट नंबर। ओके, 99 में +1 किया तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले की हुई है, थोड़ा सा रिव्यू करवा दिया, क्योंकि 3rd 4th क्लासेस में ये करवा देते हैं कि बट जो चीज़ मैंने अभी बताई है आपको, ये चीज़ माइंड में रखना और आपको पता होनी भी चाहिए। लार्जेस्ट नंबर में +1 करके देन यू गेट द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, द नेक्स्ट डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट नंबर में आपने +1 किया है तो आपके पास क्या आ गया, 3 डिजिट नंबर। ओके, ठीक है। अब इसी में अब हमारे पास है 9 9 3 4 5 6 में +1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं +1, ये ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 6 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर है, राइट। उसमें +1 किया तो हमारे पास इसको +1 किया 0 10 0, ये 10 ये 10, ओहो, ये आ गया आपके पास 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैम इतने बड़ा नंबर कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, पता है किसी को, सोचो। यस, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने यहाँ पे थोड़ा ना रहेंगे, हमने प्लैनेट्स की साइड पे भी तो जाना है। सन और अर्थ का डिस्टेंस किसी को पता हो, पता है किसी को, ये है हमारे पास सन, जो कि अभी गोल 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 नहीं बना है, उसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है आप लोगों ने देखा सुना भी होगा, दैट इज़ नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रही हूँ 15 करोड़ के नियर अबाउट है। तो यानी कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। आपको लार्ज नंबर्स का भी पता होना चाहिए कि लार्ज नंबर्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं जब आपने इतना सारा डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, किसी एक सिटी का दूसरी सिटी से डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस पे है, कितने किलोमीटर्स पे है। भी आप लोग जयपुर जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग किसी और कंट्री में जा रहे तो वहाँ से कितना डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें में लार्ज नंबर में होगा। आपको लगता है कि 1 किलोमीटर्स, नहीं, ये तो लार्ज किलोमीटर्स में, मतलब लार्ज डिस्टेंस है तो लार्ज वैल्यूज़, लार्ज नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल तो एक बता दी, जैसे सन का अर्थ से डिस्टेंस है, ये तो प्यारी सी हमारी अर्थ है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा सन है, सन से अर्थ का डिस्टेंस 15 करोड़ है। ये करोड़ होते क्या है, कैसे करने हैं, ये आपको बताएंगे, ये इंडियन सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या आज किया, अभी आपने क्या किया, द लार्जेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में हम +1 करते हैं तो वी गेट द स्मॉलेस्ट नंबर नेक्स्ट 5 डिजिट। अगर 4 नंबर में है तो 5th डिजिट आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं, हम लोग करते हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया करोड़ की बात की, जो लार्ज नंबर्स हैं। नंबर्स में आपके पास करोड़, आप लोगों ने सुना कि इतने, उसके पास इतने करोड़ रुपये हैं, डायलॉग जो सुनते ही होंगे, है ना, करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने लैक्स, इतना खर्चा हो गया, इतने लैक्स। तो ये क्या है, ये इंडियन सिस्टम की बात हो रही है। आपके बैंक में, चलो आपके नहीं, आपका कोई ना कोई किसी ना किसी बैंक में 15 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, उसको करोड़ में कितना डिस्टेंस है, कितना है, कैसे करेंगे। ठीक है, अगर करोड़ है तो उसको लिखेंगे कैसे, आप लोग कैसे लिखोगे, तो वो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अभी आप तो छोटी क्लासेस में हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पता होना चाहिए। बैंक में अगर हम लोगों ने ये लिखना है कि इतने करोड़ रुपीज़ हमारे पास है, आ सकते हैं हमारे पास, हम कमाएंगे, ठीक है, अर्न करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास भी। ठीक है, तो वो चीज़ें के लिए आपको इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन का पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 4 7 9 8 0 1 2, ठीक है, तो इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे। ये तो मैंने इस लेफ़्ट टू राइट में गई हूँ ना, लेफ़्ट टू राइट, बट जब हमने रीड भी ऐसे ही करना होता है, फिलहाल लेफ़्ट टू राइट पे ही जाना होता है। ठीक है, पर यहाँ से 10 1 डिजिट बोलते हैं इसको, 1 प्लेसेस पे, आप लोगों को इतना तो पता होगा। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करना है, उसके लिए आपको सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पता चले, जिसमें हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर जो है इंडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट है, द फर्स्ट वन इज़ इंडियन
ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, अब ज़रूरी था ना हमने इंडिया में रहना है, हम जाएंगे अब्रॉड, जाएंगे ना, सभी जाएंगे। क्या पता आप लोगों में से किसी ने सोच के पहले रखा हो, क्या पता हम यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा बच्चा है जो कि बाहर फॉरेन से ही है और हमें देख रहा हो, है ना। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे आज का दिन, ठीक है। इंटरनेशनल में भी होता है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, पहले इंडियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इंडियन सिस्टम में आपके पास 4, हमने क्या किया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, राइट। तो वो 4 ग्रुप हैं, उनमें से हर एक ग्रुप को हमने पेयर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया है, ओके। अब वो बताती हूँ वो होता क्या है, ठीक है। तो पहला है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहला है जो आपके पास वो है वंस, ठीक है। वंस के अंडर आपके पास आ जाते हैं 3, ठीक है। ये आ गया वंस प्लेस, ये आ गया वंस के बाद क्या आता है, टेंस, देन 100, ठीक है, वंस, टेंस एंड 100, राइट। तो ये है हमारे पास सिस्टम। ये जो है हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स में, 1 2 1 2 3 एंड 4, ओके। 1 2 3 एंड 4, बट हर एक का अपना अपना अलग पीरियड होता है, ठीक है। इसको हमने नेम दिया, आपके पास है दैट इज़ वंस, ठीक है। इसको नेम दे दिया 1000। अब जैसे कि आप लोग के पास है हाँ, तो जैसे कि आप लोगों के कास्टिज्म के केस में हम लोग देखते हैं राजपूत, क्षत्रिय, इस तरह से उसको फर्दर डिवाइड किया गया, सीधा ये बोलते हैं। आपके पास कौन सी क्लास है, 5th क्लास है, ठीक है, 5th क्लास है, ये आपका ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी हैं 12th स्कूल में, 12th में से जो 5th नंबर का ग्रुप है उसके सब पार्ट्स कर दिए गए हैं। अब जैसे ABCDEF क्लासेस होती है, सेक्शन इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। कई क्या बोलते हैं, 5th A की जगह लिखते हैं पर्ल, डायमंड, ठीक है, डिफरेंट जेम्स, राइट, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, पीरियड्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये है वंस, 1000, ये कौन सी फैमिली है, ये लैक्स की फैमिली है, ठीक है। जैसे 5th क्लास इज़ अ फैमिली, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो इसी तरह से वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। लैक्स को भी 2 पार्ट्स में, एंड करोड़ बचा है उसको भी 2 पार्ट्स में। तो दिस वन, द लास्ट वन, द 4th पार्ट इज, 4th ग्रुप इज करोर्स, ठीक है। लैक्स, 1000 एंड वंस, वंस, 1000, लैक्स, करोर्स, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, then 10,000, then lakhs, then 10 lakhs, then करोड़, then 10 करोड़। तो ये आप लोगों को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, क्लियर, ठीक है। अब मैं एक नंबर लेती हूँ, इसी टेबल में एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। अब मैं आप एग्जांपल बता देती हूँ, क्या नंबर लेना है बताओ, 23, 47, 69, 8, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये नंबर लिया हुआ है तो आप पीछे यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हेडिंग बना लेते हैं ताकि आप लोग को डिविजन्स डिफरेंट पता लगता रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस में ये 8 है, फिर नेक्स्ट क्या है 9, नेक्स्ट क्या है 6, नेक्स्ट क्या है 7, दिस वन इज़ 4, देन नेक्स्ट इज़ 3, यहाँ पे मैंने लाइनें ड्रॉ की है, नेक्स्ट इज़ 2। इट मीन्स ये क्या है लिखा हुआ, ये नंबर को हम रीड कैसे करेंगे, 23 लैक्स, 23 लैक्स 47,698, ठीक है। 10 मंथ्स में हम बोलते ना, हम क्या बोलते हैं 98, दैट इज़
90 इज़ अ 10th डिजिट, ठीक है, और इसमें 8 क्या हो गया, तो 98 बोल देते हैं। ओके, तो ये आपका ग्रुप डिवाइड किया। तो ग्रुप में डिवाइड कैसे किया, 3 इसके हो गए पेयर्स, तो यहाँ पे कोमा क्या आएगा 3 डिजिट के बाद। नेक्स्ट 1000 के 2 डिजिट्स हैं तो 2, और लैक्स के यहाँ पे अगर सपोज 1 होता तो यहाँ पे कोमा आना था, तो यह 1 होता तो यहाँ पे 1 आता, क्या आना था 1 करोड़, ये नहीं है, ठीक है, 1,23,47,698। सो दिस इज़ द नंबर। इसको इस तरह से बोलना है आपने, इसको इस तरह से रीड करना है। ओके, क्लियर हो गया। तो आपके पास वंस डिजिट पे कितने डिजिट्स, वंस के ग्रुप में कितने डिजिट्स होते हैं 3 डिजिट्स, और 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं 2 डिजिट्स, एंड लैक्स में कितने डिजिट्स हैं अगेन 2 डिजिट, एंड करोड़ में अगेन 2 डिजिट्स हैं। बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका पूरा का पूरा फिल हो, ठीक है, आपका यहाँ पे 3 लैक्स कभी भी स्टार्ट हो सकता था। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू दिस एग्जांपल्स, ठीक है। आप लोगों ने एक टेबल ड्रॉ कर लिया हुआ है, स्टार्टिंग में आप लोग यही करोगे, जिसमें आपने 1 2 3 4 ग्रुप्स लिख दिए हुए हैं, उनके फिर फर्दर पीरियड हर एक में डिवाइड कर दिया 2 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, राइट। तो अब हमारे पास नंबर है ये, इसमें नंबर में हमारे पास नंबर को लास्ट से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9, नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, यहाँ पे आ गया 6, नेक्स्ट क्या है 5, यहाँ पे लिख दिया 5, देन नेक्स्ट इज 0, देन नेक्स्ट इज 4, राइट, देन 3, देन 2, देन 1। अगर हम कॉमास डालते हैं तो 3 डिजिट, देन 2, देन 2, ठीक है। तो ये नंबर कैसे रीड करेंगे हम इसको 1 करोड़ 23,40,569। क्लियर, मैं आपको लिखना भी बताऊंगी, डोंट वरी। अब इस नंबर को लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया 4, द लास्ट सेकेंड डिजिट इज 2, द नेक्स्ट इज 1, the next is 4, the next is 0, next is 2, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आपको नंबर दिया है। जो नेक्स्ट है उसमें आप कैसे रीड करोगे, इसको इकट्ठा करना है, जो ये वाले आपके जो ग्रुप्स हैं उसको आपने रीड इकट्ठा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे 9 करोड़ नहीं 98, ये पूरा बॉक्स है ना, ये देखो, ठीक है, इसको पूरा रीड करेंगे। तो 98 करोड़ 72 लैक्स, अब 1000 में क्या है 4,124। ओके, हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको भी हम कॉमास डाल देते हैं, 3 डिजिट से पहले कोमा, देन 2 डिजिट, देन अगेन 2 डिजिट। तो ये हुआ आपका नंबर सिस्टम इन इंडियन फॉर्म में, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम है, इसको हम इंडिया वे से करें, जिसमें करोर्स लैक्स की बात हो रही है, तो वो इंडियन सिस्टम हुआ। ओके, क्लियर है सभी को। तो अब कल हम करेंगे नेक्स्ट इस और एग्जांपल्स और सम्स हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके साथ इसको हम वर्ड्स में लिखना भी सीखेंगे, और इसी के साथ हम इंटरनेशनल भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपका 5th पीरियड आएगा। अभी मैं 6 क्लासेस और 7th क्लासेस नहीं स्टार्ट करूँगी, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी की नेक्स्ट क्लास ज़रूर लेंगे, ताकि कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो, कंटिन्यूटी हो। आई होप आपको समझ में आया, जितना भी बेसिक्स है, बस कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। मैं आपकी NCERT नहीं कवर कर रही हूँ, मुझे NCERT के सम्स नहीं करवाने हैं अभी मुझे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जहाँ पे भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, बट आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये भी है, तो ये जो है ये आपका होमवर्क है, ट्राई दिस। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको शेयर ज़रूर करूँगी कि इसका आंसर क्या था। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।